अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉकी में एक नया तनाज़ा हो गया। मामला क़यादत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और इंतज़ामी फैसले का है। हेड कोच ताहिर ज़मान का हैरानकुन फैसला आ गया। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में मिस्र जाने से इनकार कर दिया। आखिर क्या वजह बनी, क्या मामलात हुए, क्या हुआ कि हेड कोच ताहिर ज़मान ने इनकार कर दिया कि एडहॉक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर से उन्होंने माजरत कर ली कि वो और अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ नहीं जाएंगे मिस्र वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाइंग राउंड में। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह सिर्फ जो ये जराए बता रहे हैं कि चंद रोज कबल यानी 18 फरवरी को 2026 को पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील भट्ट पर 2 साल की पाबंदी लगा दी गई थी। कोड ऑफ कंडक्ट, नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर, कि जो उन्होंने शोशा छोड़ा कि ऑस्ट्रेलिया में उनके और हॉकी टीम के साथ क्या हुआ, होटल में वो किस तरह उन्होंने गुजारे और उन्होंने वावेला खड़ा किया और वावेला खड़ा करने पर मीडिया पे शोर हुआ, उसकी क्या वजह बनी। इस शोर पर पूरी हॉकी फेडरेशन को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक सदर मीर तारिक भुट्टो को इस्तीफ़ा देना पड़ा और इसके अलावा राना मुजाहिद को भी छोड़कर चले गए सेक्रेटरी के ओहदे पर। आखिर क्या वजह बनी? लेकिन जाने से पहले 18 फरवरी 2026 को अम्माद शकील भट्ट पर 2 साल पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक हॉकी खेलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ताहिर ज़मान ने नई एडहॉक पीएचएफ के सदर को कहा कि डिसिप्लिन पर किसी तौर पर समझौता नहीं होगा। अम्माद शकील भट्ट ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और ये सिलसिला आज से नहीं कि 2024 पे जब अम्मान की पाकिस्तानी टीम अम्मान खेलने गई थी, तब भी इसी कप्तान ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी। मैनेजर के साथ नारवा सलूक किया गया था और ये सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं। जिस तरह और उसको तकवीत मिली, लेकिन सज़ा 2 साल की पाबंदी हुई। लेकिन नई मैनेजमेंट ने फैसला वापस ले लिया। ताहिर ज़मान इस बिना पर अट गए कि अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी वाले को टीम के साथ भेजा जाएगा तो मेरी तरफ से माजरत, मेरी मैनेजमेंट की तरफ से माजरत है कि मैं मिस्र नहीं जाऊंगा। और साथ उन्होंने ये एक नई एडहॉक पीएचएफ के सदर मोइनुद्दीन वानी से ये मुतालबा किया कि वो तमाम मामले की जामिया और मुफस्सिल रिपोर्ट बनाएंगे, इसकी मंजूरी दी जाए, जो कि मोइनुद्दीन वानी ने कबूल कर ली है। अब इस ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, ये ताहिर ज़मान जामिया रिपोर्ट तैयार करके एडहॉक कमेटी को यानी पीएचएफ को पेश करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी हॉकी एक नाजुक मोड़ पर आ गई है। प्रो लीग में मुसलसल 8 शिकस्तें हुई हैं, इसका हिसाब कौन देगा? हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि तस्वीर का एक रुख आपने देखा कि हॉकी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में नारवा सलूक हुआ, होटलिंग के हिसाब से, सहूलियात के लिहाज से, जिस पर ववेरा उठा, शोर उठा और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक भुट्टो को इस्तीफ़ा देना पड़ा, राना मुजाहिद को इस्तीफ़ा देना पड़ा। सूरत हाल बदल गई। लेकिन हम आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी पेश करेंगे कि क्या साजिश हुई, किसका इस्तेमाल किया गया, क्या कुछ किया गया। एक नई मौजूदा हॉकी फेडरेशन जो साबका हॉकी फेडरेशन के साथ क्या साजिश तैयार की गई, ये हम अगले व्लॉग में आपको खुलकर बताएंगे और ये सिलसिला यहाँ तक रुकेगा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हम आपको
सब चीज़ें बताएंगे कि क्या प्लानिंग की, किसने की और कहाँ पे की। ये थी आज की खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।